दोस्तों ये कथा प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं में वर्णित है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार गाय ने संपूर्ण नारी जाति को शाप दिया। ये कहानी मुख्य रूप से महिलाओं की पीड़ा और उनके संघर्षों के प्रतीक के रूप में उभरती है। इसका उद्देश्य समाज में महिलाओं की स्थिति पर चिंतन करना था और उनके प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना था। कथा की पृष्ठभूमि प्राचीन काल में एक समय ऐसा था जब नारी और प्रकृति का आदान प्रदान बहुत गहरा था। महिलाओं को मातृ शक्ति के रूप में पूजा जाता था और समाज में उनका अत्यंत आदर किया जाता था। गाय, जिसे गोमाता कहा जाता है, का भारतीय समाज में विशेष स्थान था। गाय को पवित्र और दयालु मानी जाती थी और सभी प्राणियों में मातृभाव रखने का प्रतीक माना जाता था। कथा का प्रारंभ कहानी के अनुसार एक समय की बात है जब देवताओं और मनुष्यों के बीच संघर्ष हो रहा था। देवताओं ने गाय से अपनी रक्षा के लिए सहायता मांगी। गाय ने उनकी सहायता की और उन पर किसी भी तरह के अत्याचार को सहन नहीं किया। उस समय गाय का भी एक परिवार था और उसकी संतानें थीं। समय के साथ मनुष्य की लालच और स्वार्थ के कारण गोमाता को लगातार पीड़ा सहनी पड़ी। मनुष्यों ने गायों से अधिक दूध, दही, घी और अन्य पदार्थों का दोहन करना शुरू कर दिया। वे उनकी सेवा करने के बजाय उनका अधिक से अधिक शोषण करने लगे। गाय ने अपने प्रति ये असंवेदनशीलता देखी और अत्यधिक व्यथित हुई। गाय का शाप। जब गोमाता ने देखा कि मनुष्य स्वार्थी हो गए हैं और उन्होंने अपने कर्तव्य को भुला दिया है, तो उन्होंने नाराज होकर संपूर्ण नारी जाति को शाप दे दिया। गाय ने कहा, आज से हर नारी को वह पीड़ा और संघर्ष झेलना होगा जो मैंने झेली है। जैसे मेरी संतानें मुझसे दूर कर दी जाती हैं, वैसे ही स्त्रियों की संतानों को उनसे दूर किया जाएगा। जैसे मेरा दूध मेरे बच्चों के लिए नहीं बल्कि मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए दोहा जाता है, वैसे ही नारी का संघर्ष भी समाज के द्वारा नजरअंदाज किया जाएगा। गाय के इस शाप का अर्थ था कि नारी जाति को अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, चाहे वह किसी भी समाज या जाति से हो। उन्हें अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। गाय ने ये भी कहा कि नारी का प्रेम, बलिदान और उसकी सहनशीलता का मूल्य समाज को समझ में नहीं आएगा और समाज हमेशा उनका शोषण करता रहेगा। शाप का प्रभाव और नारी जीवन में संघर्ष। इस शाप के बाद नारी जाति को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें समाज में बराबरी का स्थान पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। परिवार में, समाज में और यहाँ तक कि धर्म में भी उनकी स्थिति को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया। उन्हें हमेशा अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ा और अपने अस्तित्व की मान्यता के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ा। मातृत्व की पीड़ा। गाय के शाप के अनुसार नारी जाति को अपने बच्चों के लिए भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई बार सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से माताओं को अपनी संतानों से दूर होना पड़ा। कई बार उन्हें अपने बच्चों को अच्छे भविष्य के लिए बलिदान करना पड़ा और फिर भी समाज ने उनके बलिदानों की अवहेलना की। सहनशीलता और संघर्ष। नारी जाति को सदियों से अपनी सहनशीलता को साबित करना पड़ा है। हर पीढ़ी की नारी को समाज के अनगिनत बंधनों का सामना करना पड़ा। उनकी सहनशीलता का गलत फायदा उठाया गया, उन्हें कमजोर समझा गया। परंतु नारी ने हर समय अपने संघर्ष से अपनी शक्ति और क्षमता का परिचय दिया। आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता का अभाव। कई शताब्दियों तक महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाईं। उन्हें समाज के रीति रिवाजों के तहत रहना पड़ा और उनके अपने फैसले लेने का अधिकार उनसे छीन लिया गया। उनका यह संघर्ष एक लंबे समय तक चलता रहा और आज भी कुछ हद तक महिलाएं इस स्थिति का सामना कर रही हैं। नारी जाति का उत्थान। समय के साथ महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना शुरू किया। उन्होंने शिक्षा, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाए। समाज में एक नई क्रांति आई और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाने लगा। हालांकि ये संघर्ष धीरे धीरे हुआ, परंतु महिलाओं ने अपनी स्वतंत्रता और समानता के लिए अपने हक की लड़ाई लड़ी। कई महिला नेताओं ने समाज में क्रांति लाई और नारी जाति को उनके अधिकार दिलाने में सहयोग दिया। इस जागरूकता के कारण नारी का स्थान समाज में मजबूत हुआ और उन्होंने साबित किया कि वे किसी से कम नहीं हैं। कथा का प्रतीकात्मक अर्थ। इस कथा में गाय के शाप को केवल एक कल्पना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे समाज में महिलाओं के संघर्ष और उनकी स्थिति के प्रतीक के रूप में समझा जाना चाहिए। हेलो सर, कैसे हैं आप सब? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तब प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे अच्छे वीडियो जल्द से जल्द आप तक जल्दी पहुंच जाए। थैंक्स।